हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज की क्लास आज है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। शुरू करते हैं आज बिना देरी के पहली क्लास। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ। टोबैको मतलब तंबाकू, तंबाकू पर ला मतलब कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। देखिए क्या है टोबैको लॉ। तो टोबैको लॉ स्मोकिंग बैन करने वाला, स्मोकिंग और टोबैको। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। देश का नाम न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ऐसा नियम लाने वाला, ऐसा कानून लाने वाला पहला देश है विश्व का। देखिए क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ। क्या लाया है? वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ। तंबाकू और सिगरेट पर तंबाकू तंबाकू प्लस सिगरेट पर बैन होगा। जो बच्चे 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो अब कभी तंबाकू या धूम्रपान मतलब सिगरेट नहीं खरीद सकते हैं। 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है, जन्मे लोग नहीं खरीद पाएंगे। देखिए क्या नहीं खरीद पाएंगे? धूम्रपान और टोबैको वाले प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। कौन? जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है कहां? कौन सा देश लाया है? न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, आने की संभावना है। वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ कौन सा देश लाया? न्यूजीलैंड। इसमें तंबाकू और सिगरेट पर बैन होगा। 2008 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है, 2008 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है उन पर मतलब वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, वो लोग कभी खरीद नहीं पाएंगे। देखिए देश को स्मोक फ्री बनाने के लिए एक पहल है ये। देश को, वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश को धूम्रपान या स्मोक फ्री फ्यूचर, स्मोक फ्री भविष्य के लिए एक यह पहल होगी। देखिए जो धूम्रपान लोग करते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है उनके खुद के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं या गार्जियन कोई भी है उनके भविष्य के लिए खतरा होता है। तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान कौन सा देश लाया है? न्यूजीलैंड। इस पर कानून लाया है। तंबाकू प्लस सिगरेट बैन। 2008 के बाद जन्मे लोग नहीं ये खरीद पाएंगे। देश को स्मोक फ्री बनाने के लिए ये एक पहल चालू हुई है। तंबाकू मुक्त देश बनाया जाएगा। कौन सा? न्यूजीलैंड। हम लोगों को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके की पहल सरकार चलाती रहती है तो हम लोगों को भी धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। आगे देखिएगा, एग्रीकल्चर टैक्स वसूलने वाला पहला देश। एग्रीकल्चर पर टैक्स वसूलने वाला पहला देश। एग्रीकल्चर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसें निकलती हैं जो हमारे ग्लोबल को नुकसानदायक हैं, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में नुकसानदायक होती हैं, उनमें एग्रीकल्चर टैक्स इसलिए वसूला जाएगा, उन पर कार्य होगा। किन पर? जो गैसें निकलती हैं नुकसानदायक होती हैं हमारे शरीर के लिए, जानवरों के लिए, उस पर कार्य किया जाएगा, उस पर रिसर्च की जाएगी। इसके लिए टैक्स वसूला जाएगा। किस पर टैक्स? एग्रीकल्चर पर टैक्स। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। देश कौन सा है? न्यूजीलैंड ने इस टैक्स को वसूलने के लिए कार्य किया है। आगे देखिएगा, हाल ही में पेशा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कहां पर? भारत में पेशा कानून आया। हाल ही में पेशा कानून
किस राज्य में लागू हुआ? तो किस राज्य ने अभी कुछ दिन पहले लागू हुआ? तो किस राज्य में लागू हुआ? मध्य प्रदेश। कहां पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब आया? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। कब? 1 जुलाई 2017। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेशा कानून किस राज्य ने हाल ही में लागू किया? मध्य प्रदेश। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों है ये। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, एक जिला एक खेल, किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश की यह पहल है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा शुरू करते हैं। डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट नियुक्त। तो डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट नए नियुक्त हुए हैं, नाम क्या है? देखिए, डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ के बारे में पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। किसकी? डब्ल्यूएचओ। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। कहां पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। 3 चीजें आपको इसकी डब्ल्यूएचओ के बारे में पता होनी चाहिए। देखिएगा, इसके हेड कौन है? हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां? जिनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। ये तीनों चीजें डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नई नियुक्ति हुई है तो पिछला भी इससे संबंधित पूछ सकता है। आपको याद रहना चाहिए ये चीजें। अब देखिए, नए चीफ साइंटिस्ट नियुक्त हुए हैं। पहले कौन थे? सौम्या स्वामीनाथन। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। इनके स्थान पर जेरेमी फरार। नाम क्या है? जेरेमी फरार। इनके आगे सर लगाया जाता, सर जेरेमी फरार इनका नाम है। क्या नाम है? सर जेरेमी फरार। और इनके किनके स्थान पर आए? सौम्या स्वामीनाथन। किसके स्थान पर आए? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर आए। नाम क्या है? जेरेमी फरार। इतना याद रखिएगा, जेरेमी फरार। डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट। डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट का क्या नाम है? फरार से याद रखिएगा, जेरेमी फरार। क्या नाम है? जेरेमी फरार। किसके स्थान पर? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन है ये? तो एमएस स्वामीनाथन की बेटी। किसकी? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की बेटी। किसकी बेटी है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन थे? भारतीय हरित क्रांति के जनक। कौन थे? भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन किसकी साइंटिस्ट? चीफ साइंटिस्ट। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट थी। अब इनके स्थान पर कौन आ गया है? सर जेरेमी फरार। आगे देखिएगा, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक। किसकी? न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की पहली उपाध्यक्ष। तो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। एसएस हमने किस तरीके से बताया था? एसएस, सुष्मिता शुक्ला। किसकी? न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की पहली उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला। कौन बनी? सुष्मिता शुक्ला। आगे देखिएगा, अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ। अशोक लीलैंड एक कंपनी है, अशोक लीलैंड कंपनी के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। देखिएगा, एमडी एंड सीनू, क्या नाम है? सीनू। एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। किसके? अशोक लीलैंड। किस कंपनी के? अशोक लीलैंड के। नाम याद रखिएगा, सीनू अग्रवाल। क्या नाम है? सीनू अग्रवाल। सीईओ क्या है? ये अशोक लीलैंड के सीईओ एंड एमडी है। तो क्या नाम है? सीनू अग्रवाल।
याद रखिएगा, सीनू अशोक लीलैंड के सीईओ। ऐसे पूछा जाए अशोक लीलैंड के सीईओ सीनू, तो सीनू अग्रवाल एमडी एंड सीईओ। देखिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आज का। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर पीसी रथ। क्या नाम है? डॉक्टर पीसी रथ, लिख लीजिएगा, डॉक्टर पीसी रथ। क्या नाम है? डॉक्टर पीसी रथ। क्या चुने गए? कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पीसी रथ। क्या है? पीसी रथ, डॉक्टर पीसी रथ इनका नाम। इसके बाद देखिए एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक, हमने कैसे याद कराया था? एनडीडीबी ये क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके प्रबंध निदेशक। इसका देखिए हेडक्वार्टर हमने कहां बताया था? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुजरात के आनंद में। कहां पर? गुजरात के आनंद में। तो गुजरात के अमित शाह से याद कर लीजिएगा, मीनेश शाह। क्या? मीनेश शाह। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक मीनेश शाह। कौन नियुक्त हुए? मीनेश शाह। देखिए तीसरा प्रश्न, भारत की पहली मॉस सेगमेंट फ्लैक्स प्रोटोटाइप कार, ये किस प्रकार की कार होती है? इसमें 20% इथेनॉल का प्रयोग होगा और 85% पेट्रोल, इसका मिक्सचर किया जाएगा तब चलेगी। तो क्या किया गया इसमें? 20% इथेनॉल और 85% पेट्रोल के साथ मिक्सचर, 85% पेट्रोल के साथ मिक्सचर के साथ ये चलेगी। इसका मिश्रण होगा, इसके साथ ये चलेगी। अब देखिए किस कंपनी ने बनाई है? तो मारुति सुजुकी इंडिया। किसने बनाई? मारुति सुजुकी इंडिया, लिख लीजिएगा, मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया ने इसको बनाया है। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा? 20% एथेनॉल प्लस 85% पेट्रोल, कैसे लिखा जाएगा? E85। क्या? E85, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, E85। समझिएगा, भारत की पहली मॉस सेगमेंट फ्लैक्स प्रोटोटाइप कार है। किस कंपनी ने बनाया? मारुति सुजुकी इंडिया। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें पूछा जा सकता है कितने % एथेनॉल है, कितने % पेट्रोल है। तो 20% एथेनॉल और 85% पेट्रोल का मिक्सचर किया गया है। आगे देखिएगा, दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर। दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर है। क्या नाम है? कॉमर्शियल लूनर लैंडर। किसने भेजा है? आई स्पेस। किसने भेजा है? दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर है। किसने भेजा है? आई स्पेस। नाम क्या है? आई स्पेस। अब देखिए आई स्पेस ये क्या है? कहां का है? जापान का। कहां का? जापान का एक प्राइवेट अंतरिक्ष स्टार्टअप या प्राइवेट स्पेस या अंतरिक्ष स्पेस स्टार्टअप। क्या है? प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है कहां का? जापान का। कहां का है? जापान का। जापान की कंपनी पता होनी चाहिए। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। भारत की इसरो और अमेरिका की नासा अमेरिका की, और भारत की इसरो, जापान की जाक्सा। आगे देखिएगा, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। एक ऐसे प्रकार का एटीएम है जिससे सिक्के निकलेंगे सोने के। किस तरीके से निकाल सकते हैं? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसमें लगा करके और रुपए कटवा करके सिक्के निकलवाए जा सकते हैं। तो 8 प्रकार के इसमें सिक्के निकलते हैं। कितने? 8 प्रकार के इसमें सिक्के निकल सकते हैं। दुनिया का पहला है जिसमें गोल्ड के सिक्के निकलेंगे। तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। कहां पर इसकी लॉन्चिंग हुई है? कहां पर लगाया गया? तो बेगमपेट
हैदराबाद। बेगमपेट कहां पर है? हैदराबाद, तेलंगाना। आगे देखिए, दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी भारतीय रेलवे ने बनाई थी। नाम क्या था? वासुकी। क्या नाम था? वासुकी। वासुकी भारतीय रेलवे। किसने बनाई थी? भारतीय रेलवे। ये मालगाड़ी थी। अगर रेलवे की बात करें, यात्री गाड़ी, ये किस रेलवे ने बनाई? स्विट्जरलैंड। ये किसने बनाई थी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड किसने बनाई थी? स्विट्जरलैंड ने। ये स्विट्जरलैंड ने बनाई थी। किसने? स्विट्जरलैंड। देखिए, चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप। वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो नाम क्या है? वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप। क्या जीता है? नेशनल चैंपियनशिप। दिव्या टीएस। क्या नाम है? दिव्या टीएस। है कहाँ की? कर्नाटक की। कहाँ की है? कर्नाटक। आयोजन इसका कहां पर हो रहा था? भोपाल, मध्य प्रदेश। कहां पर आयोजन हो रहा था? भोपाल, मध्य प्रदेश। देखिए, जीता किसने है? दिव्या टीएस ने। किसने? दिव्या टीएस। है कहां की? कर्नाटका की। कहां की? कर्नाटक। आयोजन इसका कहां पर हो रहा था? आयोजन कहां पर हो रहा था? मध्य प्रदेश। कहां पर आयोजन? देखिए, कहां पर आयोजन? मध्य प्रदेश में। और जीता किसमें है इन्होंने? 10 मीटर वाले में। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता है। किसने? दिव्या टीएस ने। शूटिंग में जीता है दिव्या टीएस। अब देखिए, ये खेल कौन सा था? टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। कौन सा? टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। किसमें जीता है? टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। भोपाल के मध्य प्रदेश, भोपाल में आयोजन हो रहा था। और एमपी कहां? भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश। यहाँ भोपाल में लिख लीजिए। कहां पर? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा था। दिव्या टीएस ने जीता है। कहां की? कर्नाटक की। आगे देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? पहले भी हमने इसको पढ़ाया है। किसे चुना गया? पीटी ऊषा को। क्या नाम है? पीटी ऊषा। किसे चुना गया? पीटी ऊषा जी को। आगे देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, कल पढ़ाया था हमने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2 लोगों को चुना गया। किसको किसको? नंबर 1 इंग्लैंड के हैं। कहां के? इंग्लैंड के। नाम क्या है? जोस बटलर। किसे? जोस बटलर। पुरुष में क्या नाम है? जोस बटलर। है कहां के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के कप्तान। कौन? इंग्लैंड के कप्तान। इसके बाद सिद्रा अमीन। दूसरा नाम क्या है? सिद्रा अमीन। ये कहां की है? पाकिस्तान की। कहां की? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सिद्रा अमीन। नाम क्या है? सिद्रा अमीन। तो ये 2 नाम ही आपको याद रखने हैं, सिद्रा अमीन और जोस बटलर। नवंबर माह का, किस माह का इन्हें दिया गया? नवंबर। यहां लिख लीजिएगा कहीं पर, नवंबर माह का। नवंबर माह का। किस माह का दिया गया? नवंबर माह का दिया गया। आगे देखिए, फीफा फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण कौन करेगा? ग्लोबल स्तर पर फीफा फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण। तो फीफा फाइनल में किसका नाम बताया था हमने? दीपिका पादुकोण। ग्लोबल एक्टर हैं जिन्होंने फीफा फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण किया। ऐसी पहली ग्लोबल एक्टर हैं। क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, किसमें? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे तेज लगाया है
और देखिए नाम क्या है, किसके खिलाफ, ईशान किशन ने लगाया है, और खिलाफ किसके लगाया है, बांग्लादेश के, किसके, बांग्लादेश के खिलाफ। नाम क्या है, ईशान किशन, ईशान किशन ने लगाया है, किसके खिलाफ, बांग्लादेश के। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, आपको सभी प्रश्न धैर्य पूर्वक पढ़ना है और कॉपी में जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि आने की संभावना होती है। आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। पांचवा क्या है, लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड किसे दिया गया। अब किसे दिया गया, म्यूजिक कंपोजर, ट्रिपल आर फिल्म आपने सुनी होगी, कौन सी, RRR, कौन सी फिल्म, RRR के म्यूजिक कंपोजर को दिया गया। किसके, RRR फिल्म के म्यूजिक कंपोजर किसको दिया गया, RRR मतलब ट्रिपल आर जो फिल्म है इसके म्यूजिक कंपोजर। नाम क्या है, MM केरावनी। क्या नाम है, MM केरावनी, याद रखना चाहिए, MM केरावनी को दिया गया। किसको दिया गया, MM केरावनी। देखिए RRR से MMM याद कर लीजिएगा, RRMM केरावनी, किसको दिया गया, MM केरावनी को। पुरस्कार कौन सा है, लॉस एंजल्स में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड दिया गया। ये क्या है, LAFCA क्या है, LAFCA लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड दिया किसको गया, MM केरावनी। देखिएगा RR जो फिल्म है इसके निदेशक कौन है, RR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली। कौन, SS क्या नाम है, RR के निदेशक, RR के डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली। कौन है, SS राजामौली, ये MM केरावनी। तो डायरेक्टर इसके याद रखिएगा, डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली, SS राजामौली, ये याद रखिएगा। डायरेक्टर का नाम क्या है, SS राजामौली। फिल्म कौन सी है, RRR फिल्म के म्यूजिक कंपोजर को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा, LAFCA लाफ्का, या ऐसे याद रखिएगा, लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड। आगे देखिएगा, सार्वजनिक नेतृत्व हेतु SIES अवार्ड। कौन सा, SIES अवार्ड किसे दिया गया, वेंकैया नायडू। किसे दिया गया, वेंकैया नायडू। आपको याद होना चाहिए वेंकैया नायडू कौन थे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वेंकैया नायडू किसे दिया गया, वेंकैया नायडू जी को, वेंकैया नायडू जी को दिया गया सार्वजनिक नेतृत्व हेतु SIES अवार्ड। कौन सा, SIES अवार्ड, ये किस लिए दिया जाता है, सार्वजनिक नेतृत्व हेतु, सार्वजनिक नेतृत्व हेतु दिया गया। वेंकैया नायडू जी को दिया गया, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। कौन, पूर्व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आगे देखिएगा, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ। तो ये सीधा सीधा नाम से ही पता होना चाहिए, काठमांडू कहां पर, काठमांडू, काठमांडू कहां पर है, नेपाल। कहां पर है, नेपाल। तो काठमांडू नेपाल। आगे देखिएगा, जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य, जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य होगा कौन सा राज्य, किस राज्य ने चालू किया, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। देखिएगा, जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु। आगे देखिएगा, मिरेकल ऑफ फेस योगा, ये एक पुस्तक थी, किसके द्वारा लिखी गई, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये लॉन्च हुई थी। नाम क्या है,
नाम क्या है इसका? मानसी गुलाटी। क्या नाम है? मानसी गुलाटी। इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लिखा किसने है? मानसी गुलाटी ने। किसने? मानसी गुलाटी ने लिखा। किसने? मानसी गुलाटी ने इसको लिखा है। मिरेकल ऑफ फेस योगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।